दोस्तों यहाँ पर लड़के और लड़की की शादी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा जो आम आदमी को जानना चाहिए और हर एक माता पिता को भी जरूर जान लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा पति पत्नी के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके बाद जो पत्नी को गुजारा भत्ता वगैरह देना पड़ता है उस पर भी एक बड़ा फैसला है। तो दो बड़ी खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इस छोटे से अपडेट में। पहली खबर देखिए आपकी लड़की ने दूसरे धर्म में की शादी और फिर पिता ने बेटी को रोका तो हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा अनुसार जाने को स्वतंत्र है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अंतर धार्मिक विवाह को लेकर एक बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह कहना है कि वयस्क लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। लड़की के पिता ने बेटी को वापस लाने के लिए गुहार लगाई थी तो हाईकोर्ट ने उस 19 वर्षीय लड़की के इस मामले पर फैसला दिया और कहा कि वयस्क लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है और कहने का मतलब है कि कहीं भी शादी कर सकती है। यहाँ तक कि कोर्ट ने पुलिस को ठाणे जिले के कल्याण के रहने वाले इन दोनों ही लड़के और लड़की कपल को उनके घर सुरक्षित छोड़ने का आदेश भी दिया, जबकि लड़की के पिता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाकर अपनी 19 वर्षीय बेटी को वापस लाने की अपील की थी। लेकिन लड़की ने जब पति के साथ रहने की इच्छा जताई जिस लड़के के साथ वो शादी किए थे तो फिर उस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान लड़की ने जस्टिस एस सिंधे और जस्टिस मनीष पिटले की डिवीजन बेंच को बताया था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि वयस्क बेटी अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने और कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है और यहाँ तक कि दोस्तों अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कि समाज में समरूपता लाने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जस्टिस सिंधे ने कहा कि देश में 3000 संप्रदाय और धर्म हैं। हर 25 किलोमीटर पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में 130 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं और ऐसे में सभी में समरूपता लाने के लिए कुल मिलाकर के अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मंजूरी देनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में भी एक ट्विस्ट देखिए जरा। दरअसल 19 साल की लड़की के पिता ने बॉम्बे कोर्ट से गुहार लगाई की और कहा कि उनकी बेटी को मृत या जीवित उन्हें सौंपी जाए। पिता ने कहा था कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उनकी बेटी आमतौर पर घर पर थी और उसकी सहमति से पिछले साल 6 दिसंबर को ही सगाई भी हुई थी। पिता का कहना था कि उनकी बेटी सगाई से खुश थी, लेकिन अब होता ही कुछ यूं आगे जाकर के कि 30 दिसंबर को जो अभी हाल में 2020 30 दिसंबर गया उस दिन लड़की ने पिता का घर छोड़ दिया और सुबह करीब 9:30 बजे दर्जी के यहाँ जाने के लिए माँ को बताकर घर से निकल गई। लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की और फिर पता चला, गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज कराई। पता चला कि लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है। उसी दिन शाम को खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने परिवार को बताया कि उनकी बेटी ने पास में ही रहने वाले दूसरे धर्म के लड़के से पहले ही शादी कर ली है और अपने पति के परिवार के साथ वह रह रही है। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट से अपनी बेटी को वापस लाने और लड़के के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। अब कहने का मतलब ये बात तो सही है भले ही कि आजादी स्वतंत्रता होनी चाहिए और लड़कियों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों लड़कियों से मेरी पर्सनली एक रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी के लिए फैसला ले रही हो ना, कोई भी दिक्कत नहीं, आप ले आराम से, आजादी की जिंदगी है और भारत आजाद है। लेकिन प्लीज एक बार, जस्ट एक बार अपने माता पिता से भी उसके बारे में डिस्कस कर लो ना, तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब आपके माता पिता का दिल तो नहीं दुखेगा ना। नहीं मतलब एक बार बस आप अपनी दिल की बात, आप लड़की अपनी खुद की दिल की बात माता पिता के साथ शेयर कर दीजिए ना कि फला लड़का मुझे पसंद है, क्या पापा मम्मी मैं उसके साथ शादी कर लूं या वगैरह वगैरह, जो कुछ भी मैं उससे लव करती हूँ या जो कुछ भी। एक बार आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर लोगे ना तो उनका दिल नहीं टूटेगा। आपको तो जो फैसला लेना वो ले रहे हो, आगे वो हाँ करे या ना करे तो भी कहने का मतलब आपके मम्मी पापा भी कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, समझ रहे हो ना। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आज आप शादी करके आगे भविष्य में जाओगे और आपके खुद के बच्चे होंगे। आपकी लड़की जब ऐसा कोई फैसला लेगी ना तब आपको ये चीज फील होगी कि हाँ यार, क्या आप अपनी खुद की औलाद के लिए कभी गलत सोचना चाहोगे क्या? नहीं ना। बस सिंपल, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, जो कुछ भी है आपको जो लगे, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। और हाँ, मैं ये पर्सनली केवल लड़की के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक लड़के भी हैं और किसी लड़की से प्यार मोहब्बत इसके करते हो, शादी करना चाहते हो, तो भी आप अपनी बात एक बार माता पिता के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, राइट। और बाकी दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा था, देखिए दोस्तों की पति का वेतन बढ़े तो पत्नी के अंतरिम गुजारा भत्ते में भी हो वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी ये बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि अगर पति का वेतन बढ़ता है तो फिर पत्नी का गुजारा भत्ता बढ़वाने की भी पत्नी हकदार होती है। हाईकोर्ट के जस्टिस एच मदान ने यह आदेश एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। तो कहने का मतलब सिंपली बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, दोनों के बीच एक दूसरे के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करती है कि वो पत्नी जो होती है पति से अलग रहने लगती है। अब इस दौरान पत्नी को अगर मान लीजिए कम गुजारा भत्ता मिल रहा है और आगे चल करके पति की सैलरी बढ़ जाती है तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़वाने की हकदार है। यह फैसला सिंपली ओके। उम्मीद है ये दो बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों की इनके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं भी जानना चाहूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप GLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।